तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसपी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक क्लासरूम का सीन जहां टीचर बोलते हैं, आज के लिए इतना ही, अगली बार हम पोशन बनाना सीखेंगे, इसे घर जाकर पढ़ लेना और अगले लेसन की तैयारी करना। तभी हम देखते हैं क्लास खत्म हो जाती है। बिल कीकी को जगा रहा होता है, वो सो रही होती है, कीकी उठो। तभी हम देखते हैं विल और कीकी वहां से जाने लगते हैं। तभी कोलेट बोलती है, विल इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम डंजन जाने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तभी हम बिल को देखते हैं जो बोलता है, सॉरी कोलेट, मुझे आज मिस जीना के बार में काम करना है। तभी हम कोलेट को देखते हैं जो बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठ जाती है। वो बोलती है, ओ ये भी ना। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। बिल की आवाज सुनाई जाती है, स्लमलैंड स्ट्रीट रिगार्डन के बाहरी इलाके में है। हर रोज की तरह थके हुए मजदूर आज भी अपनी वाइन पी रहे हैं। इस बौने बाजार में हंसी की आवाज बाहर तक गूंज रही है। तभी हम एक प्लेट में खाने को देखते हैं जहाँ एक लेडी बोलती है, विल इसे लेकर जाओ, बीन स्ट्यू तैयार है। तभी विल बोलता है, आया मिस जीना। वहाँ बैठे कुछ लोग बोलते हैं, जमकर मेहनत करो विल, बोल के हंसने लगते हैं। तभी हम विल को देखते हैं जो मिस्टर दोनन को वाइन वगैरह देके बोलता है, इंतजार करने के लिए शुक्रिया मिस्टर दोनन। मिस्टर दोनन बोलते हैं, शुक्रिया विल, बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, सुबह अखबार डालते हो, दिन भर स्कूल में रहते हो, और अब ये। दरअसल मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता, इसलिए स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। तभी दोनन विल से पूछते हैं, इससे याद आया, वो जल्दी आने वाला है ना, ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल? अगर तुम उसमें हिस्सा लो तो तुम्हें थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? तभी हम बिल को देखते हैं जो बोलता है, ओ नहीं नहीं, मैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। तभी हम मिस जीना को देखते हैं जो बोलती हैं, बातें कम और काम ज्यादा करो विल, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा काम कर रहा है। तभी हम वहाँ रोस्टी को देखते हैं जो भी वहीं पे काम कर रही होती है। तभी हम बिल को देखते हैं जो प्लेटें उठाते उठाते रोस्टी के पास आ जाता है। तभी वो बोलता है, माफ करना रोस्टी, तुमसे ऐसी मदद मांगने के लिए। रोस्टी बोलती है, जादू का इस्तेमाल किए बिना काम करना एक दिलचस्प अनुभव है, तो तुम चिंता मत करो, और वैसे भी जो दोस्त की मदद ना करे वो दोस्त कैसा। तभी हम मिस जीना को देखते हैं जो बोलती है, एक और बंदा काम छोड़कर चला गया, अपने एक और दोस्त को काम पर लगाओगे बिल? एक बंदा बोलता है, क्या बात कर रही हो मिस जीना, ये बंदा अकेले दो के बराबर है। एक और बंदा टपक जाता है, वो बोलता है, बिल अकेला संभाल लेगा, क्योंकि तुम हम दोनों के भाई जैसे हो, सही कहा ना? तभी बिल बोलता है, तुम सब मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? हम देखते हैं वहाँ काफी हंसी का माहौल चल रहा होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोस्टी बोलती है, क्या ये ठीक है बिल? बिल बोलता है, क्या? तभी रोस्टी बोलती है, ये बौने ज्यादा पैसे नहीं देते ना, अगर प्रोफेसर बर्कनर को कहते तो वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा सा काम ढूंढ कर देते। बिल बोलता है, प्रोफेसर बर्कनर पहले से ही मेरी इतनी मदद करते हैं, और मास्टर दोनन और बाकी सारे बौने मुझे पसंद हैं। वो जानदार लोग हैं और वाइन के शौकीन हैं, और उनके हाथों में कमाल का हुनर है। मेरी इस हालत के बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया, मैं बौनों की इज्जत करता हूँ। तभी रोस्टी बोलती है, अच्छा। तभी एक चम्मच नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं जूलियस और उसके चमचे उस बार में आ जाते हैं। हम देखते हैं जूलियस बोलता है, ये कैसा बेकार सा बार है? उसका चमचा बोलता है, माफ करना जूलियस, बाकी सारे बार बंद हो गए थे। तभी हम देखते हैं मिस जीना, मिस्टर दोनन, सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी रोस्टी बोलती है, विल ये तुम्हारी एकेडमी से है ना? तभी हम बिल को देखते हैं जो उस चम्मच को उठाते हुए खड़ा हो जाता है। तभी हम जूलियस को देखते हैं जो विल को देख लेता है और बोलता है, ये नकम्मा यहाँ? ओए ओए, क्या बात है, तू यहाँ काम करता है? हम बिल को देखते हैं जो कोई जवाब नहीं देता। तभी जूलियस पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, निकम्मे और गवार, तुम दोनों की जोड़ी सही है। मिस्टर दोनन को देखते हैं जो बोलते हैं, क्या कहा तूने? उन पे बिल की बेइज्जती सही नहीं जाती। वहाँ मौजूद कुछ ड्राफ्ट उन्हें आगे बोलने से रोक देते हैं। गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वोने और ड्राफ्ट एक ही हैं। हम जूलियस को देखते हैं जो बोलता है, क्या है ड्राफ्ट, इस तरह क्या घूर रहा है? तुम एक घटिया नस्ल हो जो दूसरी दुनिया से आए हैं, दूसरों की मेहरबानी से तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है, अपनी औकात में रहो, बोलकर वो वहाँ बैठ जाता है। तभी हमें विल की बैकग्राउंड वॉइस सुनाई जाती है, बहुत पहले सेलेस्टियल होस्ट ने बोनों की दुनिया तबाह कर दी और वो भागकर हमारी दुनिया में आ गए। तभी जूलियस चिल्लाते हुए बोलता है, ये वारी है ना, जल्दी से खाना और वाइन लाओ। विल की बैकग्राउंड वॉइस सुनाई जाती है, एल्विस से उल्टा, यहाँ बौनों को नीचा दिखाया जाता है, अगर कोई बौना किसी जादूगर को छू भी ले तो उसकी मौजूदगी खतरे में पड़ सकती है। इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, बौनों के साथ होने वाला सलूक इस दुनिया की छोटी सी झलक है। तभी हम रोस्टी को देखते हैं जो उसके लिए खाना ले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं रोस्टी वहाँ खाना रख के चली जाती है। तभी वो हम देखते हैं उन बंदों को, कैसी मूंग दाल बनाई है, किसी गाँव में भी इससे अच्छा खाना मिल जाएगा, बोल के हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। अभी जूलियस बोलता है, ऊपर से ये बदबू, इस पसीने की बदबू से मेरा दम घुट रहा है, जानवर भी इससे बेहतर हैं, निकल जाओ हमारे देश से। फिर हम बिल को देखते हैं जो इतनी बकवास सुन के बिल की तो खोपड़ी सटक चुकी होती है। बिल उन लोगों के पास जाने लगता है। फिर हम बिल को देखते हैं जो उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो बंदा बोलता है, क्या है बे, हमने किसी नौकर को बुलाया नहीं। तभी हम बिल को काफी गुस्से में देखते हैं, बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम अपने शब्द वापस लो। फिर जूलियस बोलता है, क्या कहा? तभी बिल बोलता है, ये बौने होशियार हैं,
बंजर जमीन से भी बीन्स उगाते हैं। इन बोनों का पसीना मुश्किल हालातों में भी मेहनत की गवाही है। ये ऐसी चीज नहीं जिसका तुम मजाक उड़ाओ। तभी हम उन सभी को देखते हैं जो बिल का ये रूप देखकर काफी हैरान हो चुके होते हैं। तभी जूलियस बोलता है, तुम सब जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए एक दूसरे के जख्म चाटते हो। अगर कोई चीज बदबूदार है तो बदबूदार है, अगर कोई चीज घटिया है तो घटिया है, बोलकर उस खाने को लात मार देता है जो कि बिल के कपड़ों पे जाके गिरता है। हम बिल को देखते हैं जो अभी भी शांत खड़ा होता है। तभी हम जूलियस के चेलों को देखते हैं जो बोलते हैं अपनी औकात में रह, बोलकर उसे मारने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी हम बिल को देखते हैं जो उनकी कॉलर पकड़कर फर्श बना देता है। हम देखते हैं वो लोग बिल के एक ही झटके में फंसू कर छोड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उन लोगों की इस लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ वाइन के गिलास उड़ते हुए जाकर जूलियस के ऊपर जाके गिर जाते हैं। तभी हम बिल को देखते हैं जो खड़ा होते हुए बोलता है, हम दोनों के बीच की ये लड़ाई बोनों से भी बेवकूफी भरी है, वो हमसे कई गुना बेहतर हैं। वही हम जूलियस को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलता है, किसी ने आज तक इस तरह मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं की। ये बोलते हुए वो अपनी आइस पावर रिलीज करने लगता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना तुमने किससे पंगा लिया है, निकम्मे। ये बोलते हुए वो बिल पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं बिल उन हमलों से बार बार बच रहा होता है, बहुत ही मुश्किल से वो बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जूलियस और खतरनाक अटैक करने लगता है। वो जाके बिल को एक दीवार से जाके चिपका देता है और पास आते हुए उसकी चेस्ट पर छड़ी रख देता है। वो बिल की चेस्ट पर एक फ्लावर जैसी चीज बना देता है और उस फ्लावर में अपनी छड़ी लगा के उसको दबाने लगता है। लेकिन हम बिल की तरफ देखते हैं, बिल को तो जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा होता है। ये देखकर जूलियस बोलता है, मेरा मन बदल गया, तुम्हें यहाँ जमा कर मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। तू ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेगा, मैं सबके सामने तुझे बेइज्जत करूंगा। अभी हम बिल को देखते हैं जो काफी गुस्से में उस बर्फ को तोड़ देता है और उसकी छड़ी पकड़ते हुए कहता है, ठीक है मैं हिस्सा लूंगा। मिस्टर डोनन बिल को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी रोस्टी बोलती है, अरे नहीं, बिल तो काफी गुस्सा हो गया है, अब तो वो हिस्सा लेकर मानेगा। अभी हम जूलियस को देखते हैं जो पागलों की तरह बोलता है, मैं जीतूंगा और तुझे एकेडमी से बाहर निकाल दूंगा। तभी बिल बोलता है, अगर मैं जीता तो तुम्हें मिस्टर डोनन और बाकियों से माफी मांगनी होगी। हम देखते हैं उन लोगों की इसी बहसबाजी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। तो गाइज एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे। और अगर आपको कोई न्यू एनीमे सजेस्ट करना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट कर दें।